अस्सलाम वालेकुम डियर्स, मैं हूं मोहम्मद इकबाल और मैं आप सभी को अपने चैनल लेट्स लर्न में खुशामदीद कहता हूं। डियर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज भी हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें रिवीजन एक्सरसाइज 4 जो है उसको पढ़ेंगे। उसमें 6 नंबर 7 नंबर जो वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। तो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सो डियर, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मतलब इससे जो फिफ्थ नंबर 4 नंबर जो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें मैंने आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में बहुत डिटेल से बताया था। आपने जस्ट पहले वो वीडियो देखनी है, उसके बाद ही आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये जो दोनों वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं इनका ताल्लुक जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन से है। तो आइए सॉल्व करते हैं। जस्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं, अ वॉच आफ्टर एवरी 12 आवर्स गोज फास्टर by 3 minutes. How many minutes will it go fast in 14 days? तो आपने क्या करना है, जस्ट एक साइड में आपने लिख देने हैं आवर्स और एक साइड में लिख देने हैं मिनट्स, क्योंकि ये दोनों की बात हो रही है। अ वॉच आफ्टर एवरी 12 आवर्स, 12 आवर्स जब हो जाते हैं तो वो कितनी फास्ट हो जाती है, मतलब 3 मिनट। तो उसके बाद यहाँ पर हाउ मेनी मिनट्स विल इट गो फास्ट, तो कितने मतलब जो है हाउ मेनी मिनट्स विल इट गो फास्ट इन 14 डेज, तो वो 14 डेज में कितनी जो है फास्ट हो जाएगी। तो आपने याद रखना है, यहाँ पर मैंने 14 डेज नहीं लिखा बल्कि 336 लिखा है। तो आपने क्या करना है, आपने पहले देखना है कि एक दिन कितने आवर्स पर मुश्तमिल होता है, क्योंकि यहाँ पर आवर्स की बात हो रही है तो इन डेज को भी हमने आवर्स में कन्वर्ट कर देना है। आपने याद रखना है कि प्रोपोर्शन में हमने क्या करना है, अगर यहाँ पर आवर्स हैं और यहाँ पर डेज दिए हुए हैं तो इन डेज को आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसको हमने 24, एक दिन 24 आवर्स पर मुश्तमिल होता है तो उसको 14 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 336 आंसर मिल जाएगा। मतलब अभी हम देख सकते हैं कि 12 घंटे के बाद अगर एक वॉच जो है वो 3 मिनट आगे जा रही है तो हमने मालूम करना है कि वो 14 डेज में कितना आगे जाएगी, कितने मिनट आगे जाएगी। तो हमने यहाँ पर जस्ट 24 को 14 के साथ मल्टीप्लाई किया तो अभी यहाँ पर मिनट मिल जाएंगे 336, तो उसका हमें मालूम करना है। तो एक दफा एक साइड में हमने लिखा आवर्स, एक साइड में लिखा मिनट्स। तो 12 आवर्स के बाद 3 मिनट आगे जा रही है तो 336 आवर्स के बाद कितना आगे जाएगी, तो हमने जस्ट मालूम करना है। यहाँ अगर आवर्स कम है, देखिए यहाँ पर आवर्स कम है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मिनट्स भी कम हो जाएंगे, और अगर यहाँ पर आवर्स ज्यादा हैं तो यहाँ पर जो है मिनट्स भी वहां पर क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो ऐसा प्रोपोर्शन जिसमें एक चीज को कम किया जाए तो दूसरी चीज भी कम हो जाए, और अगर एक चीज को बढ़ाया जाए तो दूसरी भी बढ़ जाए, तो उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पर 12 लिखेंगे, 12 के बाद यहाँ पर लिखेंगे 336 और उसके बाद लिखेंगे 3 और उसके बाद लिखेंगे x। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये रेशो की साइन लगा देंगे, यहाँ पर भी रेशो की साइन लगा देंगे और यहाँ पर 4 डॉट लगाए। तो अभी आपकी मर्जी, अगर 4 डॉट नहीं लगा सकते तो यहाँ पर इक्वल की साइन यूज कर सकते हैं। मतलब ये हो गया रेशो और ये हो गया प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन दो तरह से लिखा जाता है, या तो 4 डॉट लगाए जाते हैं या इक्वल की साइन लगाई जाती है। उसके बाद आपने क्या करना है डियर्स, यहाँ पर दो लाइन ड्रा करनी है। मतलब ये एक बाहर वाले हो जाएंगे, ये 12x बाहर वाले हो जाएंगे और यहाँ पर ये दो अंदर वाले हो जाएंगे। तो अभी आपने याद रखना है, लिखना आपने वो है नंबर पहले जिसके साथ x हो। तो यहाँ पर हम 12 और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बीच में मल्टीप्लिकेशन की सिंबल समझी होती है, इज इक्वल लगा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 336 और उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाए और इक्वेशन बन जाए तो ये दोनों साइड जाकर क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, x मिल जाएगा लेफ्ट में। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम टेबल पढ़ेंगे 1 तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 24। जी हाँ, 2 24 और यहाँ पर डिफरेंस हमें मिल जाएगा 9 का, और 9 यहाँ पर आ जाएगा 8 टाइम यहाँ पर टेबल लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 का अगर 28 टाइम टेबल पढ़ते हैं तो यहाँ पर 336 मिल जाएगा। तो लेफ्ट में हमें मिल रहा है 28
और 3 तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 4 24, देन 4 3 to 6 देन to 8। तो यहाँ पर बहुत इजी वे से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 84 मिनट्स इसका जो आंसर हमें मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉयलिव आवर्स हैं तो 3 मिनट आगे जा रही है, लेकिन अगर यहाँ पर 336 आवर होते तो वो 84 मिनट्स आगे जाती। तो यहाँ पर दूसरा नंबर जो है 7वां नंबर उसमें दिया हुआ है, द हाइट ऑफ अ टावर इज 20 meters and the length of its shadow is 25 meter. What is the height of another tower whose shadow is 75 meter at the same time? तो यहाँ पर हम इसको भी सॉल्व करते हैं। एक साइड हम लिखते हैं हाइट और एक साइड हम लिखते हैं शेडो। तो अभी हम इसको समझते हैं कि यहाँ पर द हाइट ऑफ अ टावर, जो टावर है उसकी हाइट है 20 मीटर्स, तो उसका शेडो जो बन रहा है वो 25 मीटर्स का बन रहा है। व्हाट इज द हाइट ऑफ अनदर टावर whose shadow is, तो हमने मालूम करना है कि एक और टावर है जिसका शेडो जो है वो 75 मीटर्स का है, तो उसका क्या मालूम, हाइट मालूम करनी है। तो आप देख सकते हैं डियर्स, अगर यहाँ पर आप देखें शेडो अगर कम है, शेडो कम है तो उसकी हाइट भी कम हो जाएगी, और अगर शेडो ज्यादा है तो उसकी हाइट भी जो है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। आप जस्ट इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमने इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में भी पढ़ना है, और वो थोड़ा इससे मतलब और इसके जो है उलट है, मतलब इसके अपोजिट है। तो हम देख सकते हैं कि अगर शेडो अगर कम होगा तो उसकी हाइट भी कम होगी, अगर शेडो ज्यादा होगा तो उसकी हाइट भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। आपने यहाँ पर जस्ट ये लिखना है, पहले 20 लिखना है, उसके बाद x लिखना है, उसके बाद 25 लिखना है, उसके बाद 75 लिखना है, 25 के बाद 75। तो इसमें अभी यहाँ पर रेशो लगा देंगे, यहाँ पर भी रेशो लगा देंगे, और यहाँ पर प्रोपोर्शन की सिंपली यूज कर देंगे। तो यहाँ पर दो यहाँ पर लाइन ड्रा करेंगे, तो अभी वो पहले लिखेंगे जिसके साथ x होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये मतलब ये जो प्रोपोर्शन है ये बाहर वाले समझे जाते हैं, ये अंदर वाले समझे जाते हैं, इनको एक्सट्रीम्स बोला जाता है, इनको मीन्स बोला जाता है। तो पहले हम वो लिखेंगे प्रोपोर्शन जिसके साथ x होगा, तो यहाँ पर 25 और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इज इक्वल आ गया, तो 20 मल्टीप्लाई 75, तो यहाँ पर 20 और 75 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बीच में इक्वल का साइन आ रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर वेरिएबल पे नंबर पे तो इक्वेशन बन गई, तो ये 25 यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा और 25 यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा, तो 125 खत्म हो गया, तो लेफ्ट में x मिल गया, तो 125 देन 325 इज इक्वल टू 75, तो 20 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 60, और इसको क्या हम बोल देंगे, व्हाट इज द हाइट ऑफ अनदर टावर, तो हाइट मालूम करनी है, तो ये इसकी क्या है, हाइट। आई होप डियर्स बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह।